मेरे YouTube चैनल पीएमसी टॉपर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 का एक नॉर्मल सा टॉपिक है कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। बेसिकली ये मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको नहीं आता तो आप मैथ का आगे अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, अच्छे से उसके अंदर कैलकुलेशन है जो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स है उसको नहीं कर पाओगे। तो चलिए समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पीएमसी टॉपर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करती। देखिए जो संख्याएं हैं, बेसिकली संख्या जो है ना, संख्या अंकों से मिलके बनती है। किससे मिलके बनती है? अंकों से। देखिए संख्या किससे मिलके बनती है? अंकों से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदी की अपने बात करते हैं, हिंदी में सबसे पहले क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वर्ण जिसके अंदर अपने स्वर और व्यंजन होते हैं। इनसे मिलकर क्या बनते हैं? जैसे व्यंजन के अंदर अपने क, ख, ग, है ना, इन सभी से मिलकर क्या बनते हैं? आगे अपने शब्द बनते हैं, जैसे राजा, राम, है ना, इस तरीके से। तो उसी तरीके से गणित के अंदर सबसे छोटी इकाई होता है अंक। सबसे छोटी इकाई क्या होता है? अंक। ठीक है। और ये अंक कितने होते हैं? अंक होते हैं साथियों 10। कितने होते हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 ही डिजिट्स होते हैं, अंक होते हैं। इनसे मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 744, तो ये किन से मिलकर बनी है? अंकों से मिलकर बनी है। तो अब आपको अंक और संख्या के बीच में अंतर पता चला। अब देखिए जो संख्या है इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। अब वो दो भाग कौन से होते हैं उन पे बात करते हैं। देखिए दो भागों में से एक भाग होता है अपना वास्तविक संख्या जो आज का अपना टॉपिक है, और दूसरा भाग होता है अवास्तविक संख्या। पहला भाग होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। और दूसरा भाग जो इसका होता है वो होता है अवास्तविक। अवास्तविक, या इसको एक नाम और कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, यानी काल्पनिक संख्या। देखिए ये वाली जो होती है ना वास्तविक संख्याएं, ये अपने कक्षा 10 तक इनका अध्ययन करते हैं। कक्षा 10 तक आपको अच्छे से वास्तविक संख्याओं के बारे में अर्थमेटिक के अंदर पढ़ाया जाता है। और ये जो संख्याएं हैं अपनी कक्षा 11 से अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ये अपना बेसिक आज का टॉपिक नहीं है, अपने इस पे चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। इसके अंदर क्या है कि जैसे आयोटा शुरू हो जाता है कुछ इस तरीके से, है ना, जैसे √-1 है। इस तरीके की संख्याएं क्या होती हैं? अवास्तविक होती हैं, काल्पनिक होती हैं, यानी जिनकी अपने कल्पना कर सकते हैं, जिनका कोई वास्तव में अस्तित्व नहीं होता। इन संख्याओं का वास्तव में अस्तित्व होता है। आगे बात समझ में, इसमें ओमेगा भी आ जाता है आगे, है ना, ये बहुत सारी हैं। लेकिन अपने इस पे लौटते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं, यानी जिनकी अपने कल्पना ना करें, है ना, जो वास्तव में रियल में। ये जो संख्याएं ये कितने प्रकार की हैं, इनको एक एक करके यहाँ समझते हैं। कमेंट में फटाफट मेरे को ये बताओ कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब देखिए इसके प्रकार। सबसे जो पहला प्रकार होता है वास्तविक संख्या का, सबसे पहला प्रकार जो है अपना, उसका नाम है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। देखिए इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल का एन, तो इसको एन संख्या भी कहा जाता है, ध्यान रखना। एन संख्या, एन यानी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल संख्या। देखिए जो मतलब सबसे पहले जो गणित के अंदर सबसे पहले यही खोजी गई थी। सबसे पहले इनकी खोज की गई थी, यानी इनके बारे में पता किया गया था, इनके बारे में बताया गया था कि सबसे पहले ये प्राकृत जो संख्या होती है वो होती है 1 से शुरू, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। और ये अपनी चलती है अनंत तक। कहाँ तक चलती है साथियों? अनंत तक। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक चले? अपने अनंत तक। तो उनको बोलते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी बोल देते हैं इसको। इसके बाद नंबर सेकंड आती है अपनी पूर्ण संख्या। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। देखिए ये जो प्राकृत संख्याएं हैं इनके साथ अगर मैं जीरो ऐड कर दूं, यानी इन संख्याओं को मैं जीरो से शुरू कर दूं, तो अपने क्या है, ये क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब ध्यान रखना सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 1 होती है। सबसे छोटी यानी पहली प्राकृत संख्या, सबसे पहली पूर्ण संख्या जो 0 होती है, और प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे पहली 1 होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे आती है अपनी पूर्णांक, जो अपने को सबसे ज्यादा मैथ के अंदर परेशान करती है।
पूर्णांक, इंटर्जर नंबर, है ना, इंटर्जर नंबर। ये वाली क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये होती है प्लस और माइनस वाली, प्लस और माइनस वाली संख्या। जैसे कि इधर ये जीरो है, यहां तक अपने पढ़ चुके हैं कि इधर ये देखिए ये वाली संख्या यहां तक अपने ऊपर तक पढ़ चुके हैं, ये देखिए इस जीरो से पीछे इधर नीचे चले, है ना, तो आएगा -1, -2, -3 इस तरीके से, और ये माइनस अनंत तक चलेंगे। यानी प्लस और माइनस वाली संख्या, प्लस और माइनस वाली संख्या को ऐड करते तो क्या कहलाएंगी, अपनी पूर्णांक संख्या बन जाएंगी। ये देखिए ये मध्य की स्थिति में होता है, न्यूट्रल, यानी इसको उदासीन संख्या कहते हैं। जीरो जो होता है अपना उदासीन संख्या है। उसके बाद इधर वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, जो अपने दाएं पक्ष की तरफ होती हैं, यानी दाएं भाग की ओर होती हैं, आरएचएस की तरफ होती हैं, इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, या इनको आप धनात्मक संख्या भी कह सकते हो। और इधर वालों को जो बाएं साइड में होते हैं, बायां पक्ष, है ना, एलएचएस, इधर जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अब आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि धनात्मक संख्या होती है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और ऋणात्मक संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसके बाद देखिए आगे शुरू होती है अपनी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए ऐसी संख्या जिसे p बटा q रूप में लिख सकते हैं, और q का मान कभी भी जीरो ना हो, q इज नॉट इक्वल जीरो, तो उसको कहते हैं परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए 3/4, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बस अगर नीचे जीरो लगा दिया तो वो परमेय नहीं रहेगी, अप्रमेय बन जाएगी, ठीक है। और देखिए जैसे 7/5 है, -9/3 है, ये सारी क्या कहलाएंगी, अपनी परमेय संख्या। उसके बाद देखिए 5 नंबर वाली जो है वो आ जाएगी अपनी अप्रमेय, अप्रमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती है इसे रिटेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, रिटेशनल नंबर, और इसको इरिटेशनल, अप्रमेय को इरिटेशनल नंबर कहते हैं। ये इसका उल्टा होती है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे पाई है अपनी, है ना, इसको अप्रमेय कहते हैं। कोई भी अंडर रूट की ऐसी संख्या जो अभाज्य है, अभाज्य यानी जिसका कोई भी पूरा पूरा, है ना, वर्ग नहीं बनता, अभाज्य संख्या अंडर रूट में कोई भी, जैसे कि अपनी √2 है ना, √3 है। इन संख्याओं के बारे में भी बात करेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है आगे वीडियो के अंदर, आप लास्ट तक जुड़े रहें। उसके बाद देखिए कोई ऐसी संख्या पॉइंटों में जो लगातार चल रही है, कंटिन्यू, जैसे ऐसे आगे तक, कई बार अपने भाग देते हैं संख्याओं का पॉइंटों में मान आता है और वो चलता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना 10 है, 10 में 3 का जब आप भाग दोगे तो ये आएगा 3 पॉइंट, फिर उसके बाद 3 3 3 3 इस तरीके से। ये भी दो तरह की होती है, एक तो होती है ये दशमलव वाली, है ना, एक तो होती है शांत दशमलव प्रसार, यानी जिसका दशमलव के पॉइंटों में कुछ के पॉइंटों के बाद मान, है ना, पॉइंटों के बाद कुछ अंकों के बाद मान रुक जाता है, उनको शांत कहते हैं। जैसे मान लो अपने किसी संख्या के अंदर भाग दिया तो उसका मान इतना आ गया, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया मान, है ना, पॉइंट के बाद, तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव। उसके बाद होती है अशांत, तो अशांत वाली जितनी भी होती हैं उनको अपने कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। इसमें भी अशांत दो तरह की होती है, एक तो होती है आवर्ती, है ना, पुनरावर्ती, और एक होती है अनावर्ती, अनावर्ती। अनावर्ती के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई अंक है वो बदल के नहीं आते रहते हैं ना, लगातार नहीं चलते, जैसे ये 3 4 5 6 7 8 9 इसके बाद आगे से आगे चलते रहे, तो इनको बोलेंगे अनावर्ती, यानी अंकों की पुनरावर्ती ना होना, अंकों का रिपीट ना होना पॉइंट के बाद, ठीक है। और आवर्ती कौन सी होंगी, जिनमें पॉइंट के बाद अंकों का रिपीट होती हैं, जैसे इस पॉइंट के बाद 3 3 3 3 इस तरीके से ये रिपीट होगा बार बार, तो इसको बोलेंगे आवर्ती। तो अनावर्ती वाला जो है ये हिस्सा अप्रमेय के अंदर अपना आएगा। तो ये 5 संख्याएं अच्छे से आप समझ गए हैं। इसके बाद में कुछ और संख्याएं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए आगे क्या है, अपनी संख्याएं और देखें तो अपने कह सकते हैं कि आगे सम संख्या, सम संख्या। अब सम संख्या में क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसके दो बराबर भाग किए जा सकें, दो बराबर टुकड़े किए जा सकें, उनको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि अपनी 2 है, 2 के 2 टुकड़े बराबर क्या होंगे, 1 और 1, है ना। 4 है, 4 के 2 और 2 हो जाएंगे टुकड़े। तो इस तरीके से ऐसी संख्या जिसके दो बराबर टुकड़े किए जा सकें उनको सम संख्या कहते हैं। अब देखिए सम के अंदर दो शब्द हैं, तो याद रखना जो तो अपना 2 का पहाड़ा होता है ना, इस तरीके से इनको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सम संख्या। इसको आप अनंत तक शुरू करोगे
तो ये अपनी क्या होगी, सम संख्या। इसके अलावा इसका एक ट्रिक भी आप याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, 0, 24, 68 अगर ये लगा है अंक, इकाई का अंक इनमें से कोई है, तो वो सम संख्या होती है। जैसे कोई बड़ी संख्या है, अपने लिख दें और अपने को बोले कि ये सम है या विषम, तो सबसे लास्ट वाला आप चेक करो, इकाई वाला अंक 2 है, 2 है तो ये सम होगी। क्या होगी, सम होगी। जैसे मान लो एक और संख्या मैं लिखता हूं, अब आप देखिए ये वाला यहाँ पे 5 आ गया, तो अब ये सम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये कौन सी संख्या होगी, इसको अपने नेक्स्ट कहते हैं, जिसका नाम है विषम संख्या। कौन सी नेक्स्ट संख्या है वो, विषम संख्या। तो ये विषम हो जाएगी। अब विषम में क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा, इसके तो 2 बराबर टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 बराबर टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे 3 है, 3 के लिए एक एक तो अपने कर दिया दोनों तरफ, बीच वाला जो एक बच गया इसका अपने को आधा आधा करना पड़ेगा, आधा इसको आधा इसको। आगे बात समझ में। तो ऐसी संख्या जिसके बराबर टुकड़े ना किए जा सकें, तो वो अपनी क्या होती है, विषम संख्या। तो ये भी याद रखना, सबसे पहली जो सम संख्या 2 होती है और सबसे पहली विषम संख्या 1, उसके बाद 3, 5, है ना, इनके बीच वाला एक एक छोड़ के, तो ये क्या होती है, विषम संख्या होती है। ये सम, ये विषम। उसके बाद 2 संख्याएं और हैं जिनके बारे में अपने बात करते हैं। देखो, अगली जो संख्या है उसका नाम है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिसमें भाग जाता हो, किसी दूसरी संख्या क्या क्या है, भाग जाता हो। तो दूसरी संख्या जैसे मान लीजिए कि ये 4 है, 4 में 2 का भाग जाता है, 4 में 4 का तो भाग जाना ही है, इसके अलावा 2 का भाग भी जाता है, तो इसको अपने भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 6 है, 6 में 2 का भाग जाता है, पूरा पूरा भाग, 6 में 3 का भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, शेष पर 0 आना चाहिए, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपनी 15 है, 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये देखिए 5 पे 0 आ गया, शेष पर 0 आना चाहिए हमेशा। अगर शेष पर कुछ बचता है तो उसको अपने भाज्य संख्या नहीं कह सकते। इसके बाद आगे देखिए अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसको भी ध्यान से समझिएगा आप। बिल्कुल इसका उल्टा होती है कि जो संख्या ऐसी जिसके अंदर खुद का ही भाग जाता है, एक और खुद का भाग जाए, या जिनके गुणनखंड वो एक और वो संख्या हो, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल अपने 3 की बात करते हैं, तो 3 के अंदर 3 का ही भाग जाएगा, 3 के अंदर 3 का ही भाग जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, अपने अभाज्य संख्या। इसके अलावा देखिए 1 का भाग तो जाना ही जाना 3 के अंदर, है ना, लेकिन इसके अलावा सिर्फ इस 3 का 3 के अंदर भाग जा रहा है, तो इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। इसके अलावा देखिए और संख्या जैसे 5 है, 5 में 5 का भाग देंगे, है ना, तो सिर्फ 5 में 5 का ही भाग जाएगा, किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या 2 होती है। ध्यान रखना, जो 1 है अपना, वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 0 भी ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य संख्या है। तो सबसे पहली जो अभाज्य 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7, फिर इस तरीके से 11, फिर 13, फिर 17, 19, इस तरीके से ये चलती रहती हैं। तो इनको आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक निकाल सकते हैं, और कम से कम आप इनको 100 तक याद करें, कम से कम 100 तक याद करें, ताकि आपको जो क्वेश्चन आप करो तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।